हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज है आपकी 15 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 15 सितंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होगी और इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, आपको जो है इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के जो है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करना है, ताकि आपके सारे दोस्तों को जो है फ्री में स्टडी करने का मौका मिले। दोस्तों, बिना किसी झंझट के, बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? हार्लेम शहर किस जगह का है जहां पर मांस विज्ञापन जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है दोस्तों? मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा यहाँ पर नीदरलैंड को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर अब जो है मांस विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, वहाँ पर कोई भी जो है शोध वहाँ पर अब मांसपेशी पर, मांस विज्ञान पर नहीं होगी। ओके, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका पूरा मैप दिया गया है आपको। यहाँ पर ये वाला आपका छोटी सी जो कंट्री है, कौन सी है अभी मैंने आपको बताया। ओके, नीदरलैंड आपकी है कंट्री है, देखिए बहुत ही छोटी सी कंट्री है आपका, जो है एक टापू जैसा मान लीजिए नीदरलैंड है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री मार्क रुटे है। यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है। यूरोप की नदी है, कौन सी नदी है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया है आपको। देखिए, यहाँ पर आपको मुझे नाम बताना था, लेकिन मैंने आपको नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसका राइट ऑप्शन आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, कि आपकी जो है पूरा ये जो मैंने आपको बताया अब स्टेट, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन से, कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे जो है आपका जीके बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होने वाला है दोस्तों। राइट, यहाँ से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं दिए जा रहे हैं मेरी जान। यहाँ पर देखिए, आपको साथ ही में जीके के भी क्वेश्चन सोल्व होते हुए मिलेंगे और आपकी जीके जो है पूरी तरह से पावरफुल हो जाएगी। ओके, तो इसका नाम बताना नदी का, कहीं से भी गूगल कर लीजिए, कहीं से भी ढूंढ के लाइएगा। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने जा रहे हैं, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। यहाँ पर देखिए, गुजरात का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात है आपका पूरी तरह से। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के जो है चीफ मिनिस्टर है, आपको पता होगा भूपेंद्र पटेल जी। और गांधीनगर जो है यहाँ की कैपिटल है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की FIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। दोस्तों, FIR का मीनिंग होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जब आप पुलिस स्टेशन में कोई केस दर्ज करते हैं, कोई जो है मान लीजिए कि फरियाद दर्ज की जाती है, तो सबसे पहले FIR होती है। FIR का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दीजिए, इसे याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों, उसकी मेज़बानी गुजरात राज्य करेगा 2022 के लिए। और स्टील स्लेग से बनने भारत की सबसे पहली सड़क जो है गुजरात में सूरत जगह पर बनी है, तो इसे भी याद रखिएगा, गुजरात से। नेक्स्ट, हाल ही में CB जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? जापान, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों देखिए, CB जॉर्ज जो है उसको किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको बताना था जापान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जापान। यहाँ पर देखिए, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ओके, इसे याद रखिए। प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिडा है। अभियानगत समझ बढ़ाने के लिए भारत और जापान की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास जो है अभी शुरू किया है, आपको पता होगा। जिमेक्स जो है इस अभ्यास का नाम है, जिमेक्स सेना अभ्यास जो है, इसे याद रखें। जापान इंडिया जो है मेरीटाइम एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है। और जापान
और इंडिया मिलकर बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास अभी शुरू किया है। आपको पता होगा 11 सितंबर को जो है शुरू हुआ है पूरा। निशानो नदी जो कि जापान की सबसे बड़ी नदी है, निशानो नदी जिससे इसके ऊपरी क्षेत्रों में छिकुमा नदी कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। जापान की सबसे लंबी और चौड़ी नदी आपकी शिनानो नदी हो जाएगी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। केरल से मैंने आपको कल बताया था कि वो जो है खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने वाला राज्य बन चुका है केरल। इसके बावजूद कर्नाटक के बारे में आपको पता ही होगा। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बंगलुरु आपकी जो है कर्नाटक की राजधानी है, इसे भी याद रखिएगा। हम्पी शहर जो है आपका कहाँ पर आया है? कर्नाटक में ही आया हुआ है, इसे भी याद रखें। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में आपको दिया गया है कि कैपिटल रायपुर है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ जो है पूरा जंगल में छाया हुआ है, आपको पता होगा। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है? झूम खेती आपकी होती है, आपकी कृषि पर निर्भर करता है छत्तीसगढ़ पूरा। और छोंग नृत्य जो है, छोंग त्योहार है इन लोगों का, याद रखिएगा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव किस जगह पर शुरू हुआ है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिए दोस्तों, आपकी एग्जाम जो है एसएससी बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछती है। या तो आपसे पूछती है कि सीएम का नाम बता दीजिए, या तो आपसे कोई नृत्य का नाम पूछ लेती है, या तो वहाँ से जो है आपकी कोई खेती में जो है कृषि में उस वहाँ से क्या उगता है वो पूछ लेती है। तो आपको याद रखना होगा कि अभी जो है पहला राजा मिर्च महोत्सव जो है नागालैंड में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। नागालैंड के बारे में कुछ नॉलेज की बात यहाँ पर करें। नागालैंड का मैप यहाँ पर दिया गया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राजधानी कोहिमा है। कोहिमा जो है यहाँ की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड में कोहिमा जिले के सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाने वाली नागा मिर्च, जिसे किंग चिली कहा जाता है, उसे SACU पर आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष 5 में रखा गया है। इसे राजा मिर्चा कहा जाता है। भूत जोलोकिया या कोस्ट पेपर के रूप में भी जाना जाता है। इस मिर्च ने 2008 में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग भी प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना होगा ये मिर्च के बारे में, कहाँ से? नागालैंड से। नागालैंड जो है दोस्तों पूरा कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर झूम खेती होती है, मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, इसी तरह से नागालैंड में भी ऐसा है। नागालैंड जो है दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि यहाँ की जनजाति जो है सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपकी नागा जनजाति पाई जाती है, इसे भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय जो है आपके भारत के हरियाणा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। हरियाणा का मैप आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। हरियाणा ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट योजना शुरू की है, आपको याद रखिएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, याद रखिए नाम, मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, इसे याद रखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ईबीट प्रणाली शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगर की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। तो हरियाणा से ये सारी बातें याद रखिएगा। हरियाणा जो है दोस्तों पूरे इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे धनी राज्य है। इसके पहले जो है आपका आता है महाराष्ट्र, धनी राज्य है। हरियाणा एक ऐसा धनी राज्य है दोस्तों जहाँ पर गांव में भी करोड़पति लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा राज्य सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर होता है। इसकी GDP जो है बहुत ऊपर है, आपको पता होगा यहाँ के बारे में। हरियाणा जो है दोस्तों यहाँ पर आपका चावल होता है, चावल उगाए जाते हैं, गन्ना भी यहाँ पर होता है, और खेती में जो है कृषि में सबसे आगे आपका हरियाणा ही है, आपको पता होगा। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? श्रीलंका, पाकिस्तान, यूक्रेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध हुआ था। इसकी वजह से यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था और यहाँ पर मानवीय सहायता को ध्यान में रखते हुए भारत ने 12वीं खेप यूक्रेन को भेजी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जो आओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? सूडान, अंगोला, मोरक्को या फिर मंगोलिया। दोस्तों आपको याद रखना होगा जो आओ लोरेंको जो है अंगोला के नए दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अंगोला जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा मैप में दिखाया गया ये वाला अंगोला है। जो आओ लोरेंको अभी प्रेसिडेंट बन गए इलेक्शन जीतकर। प्राइम मिनिस्टर बर्निटो डे आउसा है। अंगोला जो है दोस्तों इसकी राजधानी का नाम लावंडा है, इसे भी याद रखेगा। ओके, लावंडा वहाँ की राजधानी है। अंगोला में हीरे, तेल, सोना, तांबा और एक समृद्ध वन्यजीव है। स्वतंत्रता के बाद से तेल और हीरे सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन रहे अंगोला के। अंगोला पर पुर्तगाल जो था दोस्तों वो राज करता था, लेकिन उसे जो है थोड़े ईयर पहले इसे जो है स्वतंत्रता मिली है पूरी तरह भारत के तरह। पुर्तगाल यहाँ पर राज करता था। अभी जो है आपका जो अंगोला है दोस्तों यहाँ की सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पूरी वो सोने पर, तेल पर, तांबा पर और पूरी तरह से बात करें तो पेट्रोलियम पर निर्भर करती है। और अंगोला में से सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आयात करता है तो वो आपका चाइना हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसका बिजनेस पार्टनर चाइना है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? सत्येंद्र प्रकाश, रवि किशन टक्कर, संजय खन्ना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने संजय खन्ना को जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों देखिए कि डेयरी महासंघ जो है उसने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सिकंदर रजा, तहलिया मेक्गा, उपरयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सिकंदर रजा और तहलिया मेक्का बने हैं। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? राजेश वर्मा, प्रसाद के पणिकर, अनुज पोद्दार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा राजेश वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका नायरा एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों आज के दिन से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। और अब जो है क्वेश्चन ऑफ द डे आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। मैं वेट करूँगा कि सबसे पहले कौन सा बंदा हमें कमेंट करके बताता है। हाल ही में जेवियर मारियास का निधन हुआ है, वह कौन थे? गायक, लेखक, पत्रकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मैं वेट करूँगा कि सबसे पहले कौन सा बंदा या बंदी जो है कमेंट करती है। ओके दोस्तों, आज के दिन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से आप जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दो हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपका जो है कुछ भी नहीं जाने वाले, बस 1 मिनट का काम है। आप हमें इस प्रकार से हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।